कहानी की शुरुआत एक बड़े घर से शुरू होती है जिसके सामने मारिया ने अपनी गाड़ी रोक दी थी। ये घर रीना नाम की लड़की का था। रीना इतनी भारी भरकम थी कि उसे कोई भी ड्रेस फिट नहीं आ रही थी। रीना मारिया के साथ काम पर जाने वाली थी और काफी कोशिशों के बाद उसे एक ड्रेस फिट आ ही जाती है। रीना अपना वजन कम करने के लिए आजकल कई दवाइयाँ भी खा रही थी। वैसे रीना बचपन में काफी दुबली पतली थी, लेकिन उसके खाने पीने की आदतें इतनी बुरी थी कि उसका वजन तेजी से बढ़ता गया। भारी वजन के कारण उसे काफी परेशानियों का भी सामना करना पड़ा, इसलिए वो काफी उदास रहने लगी थी। आजकल मारिया ही रीना की अच्छी दोस्त थी। रीना की एक और भी दोस्त थी, लेकिन उसके बारे में थोड़ा रुककर बात करेंगे। कुछ ही देर बाद दोनों लड़कियां एक कपड़ों के शोरूम में पहुंच जाती हैं। रीना एक फैशन डिजाइनर थी और वो इसी शोरूम के लिए कपड़े डिजाइन करती थी। मारिया भी इसी शोरूम में काम करती थी और वो कैश काउंटर पर बैठती थी। शोरूम में कई तरह के लोग आते थे, मगर जब भी रीना किसी काले आदमी को गोरी लड़की के साथ देखती तो उसका दिमाग खराब हो जाता। उसे लगता था कि गोरी लड़कियां जानबूझकर ऐसा करती हैं ताकि वो काले लोगों को गुलाम बना सकें। ऐसे ही एक दिन वो एक मशहूर फैशन डिजाइनर को अपने डिजाइन दिखाने एक होटल में आती है। डिजाइनर को उसके डिजाइन अच्छे नहीं लगते। रीना जब उसे अपने डिजाइन की खासियत बताने लगी तो डिजाइनर उसके वजन का मजाक उड़ाने लगा। अब रीना को भी बेहद गुस्सा आ गया। वो डिजाइनर के नकली वालों का मजाक उड़ाकर जैसे ही उसे पीटने लगती है, तभी सिक्योरिटी वाले उसे बाहर फेंक देते हैं। रात को रीना कुछ खाने के लिए एक कैफे में आ गई। यहाँ आकर वो बहुत बड़ा ऑर्डर देती है, क्योंकि वो जब भी उदास होती थी तो वो बहुत ज्यादा खाती थी। उसका ऑर्डर सुनकर कैफे वाले कहते हैं कि तुम्हें इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि तुम्हारा ऑर्डर बहुत बड़ा है। रीना को काफी भूख लगी थी। वो जल्द से जल्द अपना ऑर्डर चाहती थी, इसलिए वो कैफे वालों से बहस करने लगी। कैफे वाले भी मजाक मजाक में कह देते हैं कि हम इंसानों के लिए खाना बनाते हैं, न कि डायनासोर की बेटी के लिए। कैफे वालों की बात सुनकर रीना को इतना गुस्सा आ गया कि वो उन्हें पीटकर बेहोश ही कर देती है। रात को रीना को नींद नहीं आ रही थी, क्योंकि आज उसका पूरा दिन खराब गया था, और वो भी उसके वजन के कारण। अगले दिन रीना के फोन पर एक संदेश आता है। ये संदेश वजन कम करने वाली कंपनी का था और कंपनी रीना को बताती है कि उसने एक स्कीम जीती है। संदेश सुनकर रीना पर तो कोई असर नहीं होता, मगर उसकी दोस्त मारिया और उसकी दूसरी दोस्त मिया काफी खुश हो गई थीं। ये दोनों भी रीना के घर में ही थीं, क्योंकि आजकल रीना काफी उदास रहती थी। रीना ने 5 स्टार होटल का पैकेज जीता था, जिसमें वो अपने 2 दोस्तों को भी ले जा सकती थी। वजन से परेशान रीना होटल में जाना तो नहीं चाहती थी, लेकिन अपनी दोस्तों के बार बार समझाने पर वो मान जाती है। कुछ ही देर बाद तीनों लड़कियों ने अपना अपना सामान पैक कर लिया। इसके बाद वो तेजी से होटल की तरफ बढ़ने लगी। होटल बड़े शहर में था, इसलिए तीनों बड़े शहर की तरफ जा रही थीं। एक लंबे सफर के बाद तीनों लड़कियां 5 स्टार होटल में पहुंच गईं। होटल इतना शानदार था कि तीनों लड़कियां हैरान हो गईं। जल्दी ही तीनों अपने कमरे में पहुंच गईं और फिर तैयार होकर होटल में घूमने लगीं। मिया तैयार होकर पूल पर चली आई थी, जबकि रीना और मारिया मसाज वाले कमरे में आ गई थीं। दोनों सफर में थक गई थीं, इसलिए वो मसाज करवाना चाहती थीं। मसाज वाला टेबल काफी पतला था, जबकि रीना काफी चौड़ी थी। वो समझ गई थी कि वो मसाज नहीं करवा सकती, इसलिए वो दोनों वहाँ से चली जाती है। इसके बाद वो दोनों मिया के पास पूल पर आ गईं और यहाँ आकर आसपास देखने लगीं। इसी बीच रीना एक लड़के को देखकर हैरान हो गई। लड़का उसे इतना अच्छा लगा कि रीना की गुफा प्यासी हो गई। लड़का भी रीना को देख रहा था और इस लड़के का नाम जेरी था। जेरी भी रीना को देखते देखते उसकी तरफ आ रहा था। इसी बीच मिया की नजर भी जेरी पर पड़ गई थी। उसे भी जेरी अच्छा लगा, इसलिए वो आगे बढ़कर उससे बात करने लगी। जेरी मिया की बातें जरूर सुन रहा था, लेकिन उसका ध्यान रीना पर ही था। रीना की चौड़ी कमर और उसके बड़े बड़े तरबूज देखकर जेरी भी गर्म हो गया था। वो जब रीना के बदन की तारीफ करता है तो मिया हैरान रह जाती है। मिया को लग रहा था कि जेरी उसका पानी निकालेगा, लेकिन यहाँ तो पूरी बाजी ही पलट गई थी। इसी बीच जेरी के 2 दोस्त भी उनके पास आ जाते हैं। पीली शर्ट वाले का नाम निमो, जबकि दूसरे का नाम बॉब था। ये तीनों दोस्त छुट्टियां मनाने यहाँ आए थे और ये तीनों भी इसी होटल में रुके थे। तीनों दोस्त एक ऐसे देश से आए थे यहाँ पतली लड़कियों को बीमार और रीना जैसी लड़कियों को सेहतमंद समझा जाता था। जेरी रीना के साथ क्लब जाना चाहता था और निमो मारिया के साथ जाना चाहता था। बॉब को पतली मिया पसंद नहीं थी, लेकिन अपने दोस्तों के समझाने पर वो उसके साथ जाने के लिए तैयार हो गया। रात को तीनों लड़कियां क्लब जाने के लिए तैयार हो रही थीं। रीना और मारिया तो बेहद खुश थीं, लेकिन मिया थोड़ी उदास थी। जल्दी ही तीनों लड़के भी उनके पास पहुंच जाते हैं। तीनों ने अपने देश के रिवाजी कपड़े पहने हुए थे, इसलिए वो थोड़े अजीब लग रहे थे। जेरी अभी भी रीना को देखे जा रहा था और रीना भी उसे देखकर खुश थी। जल्दी ही सभी दोस्त गाड़ी में बैठकर क्लब की तरफ जाने लगे। जेरी काफी अमीर था, इसलिए उसके पास पैसों की कोई कमी नहीं थी। कुछ ही देर बाद सभी लोग क्लब में पहुंच जाते हैं। ये एक खास क्लब था। यहाँ अफ्रीकन देश की संस्कृति दिखाई जाती थी। मारिया और रीना को क्लब बेहद अच्छा लगा, लेकिन मिया को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा,
इसलिए वो सभी को छोड़कर वापस होटल चली जाती है। थोड़ी ही देर बाद निमो और मारिया बाहर आ गए। नीमो मारिया के बदन और तरबूजों की तारीफ करता है ताकि वो उसकी गुफा में पानी निकाल सके। उधर जेरी और रीना भी बाहर घूम रहे थे। जेरी भी रीना की गुफा के मजे लेना चाहता था, मगर रीना उससे थोड़ा समय मांगती है। असल में रीना को यकीन नहीं हो रहा था कि जेरी उसका दीवाना बन गया। दूसरी तरफ निमो और मारिया होटल में आ चुके थे। निमो मारिया को अपने कमरे में लाकर उसके बदन पर टूट पड़ता है। अगले दिन रीना और मारिया होटल के जिम में कसरत कर रही थी। मारिया रीना को सब बताती है कि कल रात उसने निमो के साथ क्या किया। रीना भी उसे सब बताती है कि जेरी का डंडा भी तैयार था, लेकिन मैंने उससे थोड़ा सा समय मांग लिया। कुछ देर बाद मारिया निमो के साथ थी और दोनों एक दूसरे का पानी निकाल रहे थे। दूसरी तरफ जेरी और रीना एक खुले कैफे में बैठे थे। दोनों प्यार भरी बातें कर ही रहे थे कि तभी उनके पास ऑर्डर लेने वाली लड़की आती है। वो जेरी से तो ठीक से बात करती है, लेकिन रीना को डायनासोर की बेटी कहती है। रीना को लड़की पर बेहद गुस्सा आ रहा था, लेकिन जेरी किसी तरह उसे रोक लेता है। उधर मिया को अपने आप पर गुस्सा आ रहा था क्योंकि जेरी ने उसकी तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया था। अगले दिन जेरी और रीना बाजार में घूम रहे थे। इस बार दोनों ही गर्म थे, जिस कारण वो दोनों बाजार में ही एक दूसरे को चूमने लग जाते हैं। अब जेरी और रीना एक दूसरे का पानी निकालने वाले थे और रीना ने अपनी तैयारी भी शुरू कर दी थी। वो खुद को खूबसूरत बनाने लगी थी और इसके लिए वो कुछ भी कर सकती थी। आखिर में वो दिन आ ही गया जब रीना और जेरी पानी निकालने वाले थे। जेरी ने रीना को एक होटल में बुलाया था। इस होटल में बहुत सारा खाना था और इतना खाना देखकर रीना खुद को रोक नहीं पाती। वो अपनी प्लेट में वो हर चीज डालती है जो उसे पसंद थी। देखते ही देखते उसने 2 बड़ी प्लेट्स भर ली। इसी बीच उसकी नजर जेरी पर पड़ती है, जो इस वक्त एक गोरी लड़की के साथ बैठा था। जेरी को किसी और के साथ देखकर रीना गुस्से में आ गई। वो जल्दी जल्दी उसके पास आकर उसे धोखेबाज कहने लगी। जेरी उसे समझाता है कि ये लड़की मेरी कंपनी में काम करती है और हम काम की ही बात कर रहे थे। जेरी की बात सुनकर रीना शांत तो हो गई, लेकिन फिर शर्म के मारे वहाँ से चली जाती है। जेरी उसे रोककर समझाता है कि तुमने मेरा जलूस निकाल दिया, लेकिन मैं फिर भी तुम पर गुस्सा नहीं हूँ। रीना को अपनी गलती का एहसास हो चुका था। वो जेरी से माफी मांगकर कहती है कि मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ, इसलिए मैं तुम्हें छोड़कर जा रही हूँ। जेरी उसे रोकना तो चाहता था, लेकिन रोक नहीं पाया। कुछ ही देर बाद रीना अपने कमरे में आकर मारिया को सब बताती है कि मैंने जेरी के साथ ठीक नहीं किया और उसका जुलूस निकाल दिया। मिया ने भी उसकी बात सुन ली थी और उसे भी रीना के लिए बुरा लग रहा था। मारिया और मिया को पूरी उम्मीद थी कि रीना और जेरी की शादी हो जाएगी, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। कुछ देर बाद तीनों लड़कियां होटल छोड़कर अपने घर वापस जा रही थीं। घर आकर भी रीना उदास रही और पूरा दिन बस खाती ही रही। कुछ दिनों बाद रीना शोरूम में आकर कपड़े डिजाइन करने लगी। धीरे धीरे उसके डिजाइन इतने मशहूर हो गए कि रीना पूरे शहर में मशहूर हो गई। दरअसल सभी डिजाइनर पतली लड़कियों के लिए कपड़े डिजाइन करते थे, जबकि रीना अकेली ही ऐसी डिजाइनर थी जो भारी लड़कियों के लिए कपड़े डिजाइन करती थी। उसके डिजाइन भारी औरतों में बेहद मशहूर थे, इसलिए रीना का नाम पूरे शहर में रोशन हो गया था। कुछ दिनों बाद रीना अपनी दोस्तों के साथ जेरी के देश आ जाती है। वो जेरी से एक बार फिर माफी मांगना चाहती थी। जेरी उसे माफ भी कर देता है और साथ ही साथ उससे शादी करने की इच्छा भी जाहिर करता है। कहानी के आखिर में जेरी की शादी रीना से, जबकि मारिया की शादी निमो से हो गई थी। पतली मिया भी अब वजन बढ़ाना चाहती थी ताकि उसे भी जेरी जैसा कोई मिल जाए। पूरी कहानी में यही दिखाया गया है कि आप जैसे दिखते हैं वैसे ही खूबसूरत लगते हैं। इसी के साथ इस कहानी का यही अंत हो जाता है। हमारी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप ऐसी ही वीडियोस के दीवाने हैं तो प्लीज मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।